नमस्कार। तो चलिए आरव और राधिका की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने जहां छोड़ा था, आज हम ठीक वहीं से शुरू करेंगे और एक ऐसी रात की कहानी में उतरेंगे जिसने, सच कहूं तो, हमारी जिंदगी ही बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है राधिका के एक ऐसे प्रपोजल से जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। एक देर शाम वो मेरे पास आई और उसने कुछ ऐसा कहा जिसने हमारी इस कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया। जरा सोचिए, रात के 9:30 बज रहे हैं और अचानक राधिका मेरे कमरे में। मैं तो एकदम चौंक गया था, थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन राधिका के इरादे वो तो कुछ और ही थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मैं था जो हर चीज के नफा नुकसान के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, और दूसरी तरफ थी राधिका जिसे बस एडवेंचर चाहिए था, आजादी चाहिए थी। लेकिन राधिका की इसी एक बात ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक ड्राइव पर जाने की जिद नहीं थी, ये जिंदगी को खुलकर जीने की एक गहरी, बहुत गहरी इच्छा थी। और इस इच्छा के सामने मैं उसे मना नहीं कर सका। और बस हम निकल पड़े। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? हमारे पेरेंट्स, वो इतनी आसानी से मान गए। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे जैसे दोनों परिवार मिलकर हमें एक करने की कोई साजिश कर रहे हों। हमने शहर की लाइटों और शोर को पीछे छोड़ दिया था। हमारी मंजिल थी शहर से दूर, पहाड़ों के पास एक सुनसान जगह। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, चारों तरफ एक गहरी शांति छाती जा रही थी। और फिर हम घने जंगल में एंटर हुए। यहाँ का सन्नाटा कुछ अलग ही था, एक अजीब सी खामोशी जो दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर रही थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। राधिका ने मुझसे गाड़ी धीरे चलाने को कहा। वो उस डरावने लेकिन खूबसूरत माहौल के हर एक पल को महसूस करना चाहती थी। इससे पता चलता है कि वो नेचर से कितना जुड़ी हुई है। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी ये शांत सी ड्राइव अब एक बहुत ही खतरनाक सफर में बदलने वाली थी। हमारा सामना होने वाला था जंगल के असली बादशाह से। सोच कर देखिए, कार की हेडलाइट्स में अचानक एक विशाल हाथी। एक पल के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई थी। मैं बिल्कुल सुन पड़ गया था। डर और हैरानी दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। ये सब इतनी तेजी से हुआ ना कि सोचने का वक्त ही नहीं मिला। राधिका की समझदारी और मेरी तेज ड्राइविंग, बस उसी ने हमें उस बड़े खतरे से बचाया था। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। हाथी की चिंगाड़ सुनकर कुछ आदिवासी जाग गए थे और उन्होंने हमें रोक लिया। वो बहुत गुस्से में थे और हमें डांट रहे थे। और सच कहूं तो उनकी बात सही भी थी। हमने ही तो एक जानवर को उसके घर में परेशान किया था। उस डांट फटकार के बाद जैसे ही हम वहां से निकले, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसा हुआ जो मुझे हैरान कर गया। मैंने गाड़ी साइड में रोकी थी कि राधिका ने अचानक मुझे किस कर लिया। ये पल पिछले खतरनाक अनुभव से बिल्कुल अलग था। ये जुनून से भरा था, भावनाओं से भरा था। मैं तो पूरी तरह से हैरान रह गया था। और उस किस के ठीक बाद राधिका का बर्ताव एकदम बदल गया। वो बहुत पछता रही थी, उलझन में थी, रो रही थी। मैं तो बस यही सोच रहा था कि शायद शायद जान बचने की खुशी में उसने ऐसा कर दिया होगा। रात तो खत्म हो रही थी, लेकिन हमारे बीच एक नया और अनसुलझा सवाल खड़ा हो गया था। क्या वो किस सिर्फ एक पल का जुनून था, या उसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? बाद में राधिका ने मुझे एक मैसेज भेजा। उसमें लिखा था कि जो हुआ वो बस अचानक हो गया, उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक रिएक्शन से कहीं ज्यादा था। ये एक आपसी जुनून का पल था जिसे हम दोनों ने महसूस किया था। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। राधिका के उस किस का असली मतलब क्या था? क्या वो सिर्फ डर का एक नतीजा था, या उन दबी हुई भावनाओं का इजहार जो वो अब तक शायद छिपाती आ रही थी? इसी सवाल का जवाब हमारे रिश्ते का भविष्य तय करेगा।